नमस्ते, लक्ष्यपूर्तिस किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं लेकर आऊंगी आप सबके लिए दिवाली प्रिपरेशन का पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 1 में हम सब ने एंजॉय किया स्वीट रेसिपीज, लेकिन आज हम कुछ फरसान बनाएंगे, कुछ अलग बनाएंगे। आज हम सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट से ही 2 तरह के फरसान बनाएंगे और मेन बात यह कि हमें बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ घर में पड़े सूजी और घर में पड़े आटे से ही हम आज 2 फरसान बनाएंगे। हम बनाएंगे आज सूजी पापड़ी और चकली। लेकिन हाँ, मार्केट में मिलने वाली वो बोरिंग सी सिर्फ नमक डाली हुई चकली हम नहीं बनाएंगे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मसालेदार और चटाकेदार बहुत ही यूनिक सी चकली। ट्रस्ट मी, दोनों जो रेसिपीज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस होने वाले हैं दिवाली पर बनाने के लिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सूजी पापड़ी के साथ स्टार्ट करेंगे हमारी पहली रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही रेसिपीज आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर दिवाली प्रिपरेशन का पार्ट 1 का वीडियो चाहिए तो एंड स्क्रीन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर ही मिलेगा। तो प्लीज वहां जाकर विजिट कीजिए और देखिए हमारी यूनिक स्वीट्स की रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं सूजी पापड़ी बनाना। जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 3/4 कप सूजी, कसूरी मेथी 1 से 2 चम्मच। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है जिसे हम जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। सबसे पहले 3/4 कप सूजी को हम मिक्सी में निकाल लेंगे और बारीक कर लेंगे। अगर आप बारीक वाला रवा यूज कर रहे हो तो उसे भी एक बार मिक्सी में जरूर निकाल लीजिएगा ताकि थोड़ा सा और बारीक हो जाए और जो हम आटा गूंदेंगे उसमें अच्छा खासा बाइंडिंग आ जाए। अब ये मिक्सी में निकालने के बाद एक बाउल में ले लेंगे। ये देखिए, ये पूरा पाउडर नहीं होगा, हल्का सा दरदरा रहेगा। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भर के दही, 1 से 2 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ी सी पीसी हुई अजवाइन और थोड़ा सा नमक। आप यहाँ पर काली मिर्च भी यूज कर सकते हैं और अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं या दोनों भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और देखिए, इस तरह से रनी डो जैसा बनाना है हमें, इसे सख्त आटा नहीं लगाना है। इतना गीला होने के बाद भी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से पानी और दही को अब्सॉर्ब करे और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, ये इतना गीला है, हमें इस तरह से लूज आटा रखना है, इसका सख्त आटा नहीं गूंदना है। और अब इसे हम एक गीला कपड़ा ढककर रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा आटा कितना अच्छे से सख्त हो चुका है। सूजी ने सारा पानी अब्सॉर्ब किया है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है ये। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और इसे नीट करते हुए और ज्यादा सॉफ्ट कर लेंगे। अब इस आटे में से 2 बराबर हिस्से करके बड़ी लोई बना लेनी है और इसमें से एक लोई की हमें एक पतली और बड़ी वाली रोटी बना लेनी है। रोटी की मोटाई ज्यादा नहीं रखनी है, जितना हो सके उतना इसे पतला करना है और ये मैदे की तरह स्ट्रेच होता जाएगा। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं या फिर किसी ढक्कन की हेल्प से इसका कोई भी शेप दे देना है। मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब जो भी एक्सेस पार्ट है साइड का वो हम निकाल लेंगे और उसे हम दोबारा यूज करेंगे, तो साइड में रख देंगे अभी के लिए निकाल कर। अब तैयार की हुई पूरी में हम एक फोक की हेल्प से थोड़े से कट लगा देंगे ताकि हमारी पूरी जो है वो फूले नहीं। अगर ये फूलेगी तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमें इसे फूलने नहीं देना है, तो हम थोड़े से कट लगा देंगे इसमें। यहाँ पर हमने पहले ही साइड में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल को हमें इतना हीट देना है कि हम जैसे ही पूरी इसके अंदर डालें पूरी तुरंत ही ऊपर आ जानी चाहिए। अगर तेल आपका अच्छे से गर्म नहीं होगा तो पूरी जो पूरा तेल है वो सोख लेगी और बहुत ही ज्यादा ऑयली हो जाएगी। तो तेल को गर्म अच्छा खासा करना है। ये देखिए, डालते ही किस तरह से ये ऊपर आ जा रही है, हमें इतना गर्म करना है ऑयल को।
जैसे ये पूरी ऊपर आ जाएगी हम इसे थोड़ा सा अलट पलट कर लेंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। पूरी को फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में पूरी फ्राई हो जाएगी। अगर ये ज्यादा हम इसे तल देंगे तो ये कड़वाहट पकड़ लेता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसे कितनी देर तक तलना है। तो हमारी पूरी फ्राई होने लगेगी, आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके वो नीचे बैठ रही है, फिर से तले पे जाएगी और हमें इसे इसी स्टेज पर निकाल लेना है। एक्सेस ऑयल को ड्रेन कर लेंगे और हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए पूरी की मोटाई हमें ज्यादा नहीं रखनी है, वरना ये बहुत ही ज्यादा सोगी सी सॉफ्ट सी बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी, और अगर ये पतली रह गई तो बहुत जल्दी जल जाएगी। तो हमारी पूरी अब तैयार हो चुकी है, इसे हम सर्व करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम बनाएंगे चकली, जिसके लिए हमें 1 बाउल गेहूं का आटा चाहिए होगा, 3 से 4 हरी मिर्च जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, 1 बाउल धनिया चाहिए होगी। सबसे पहले एक बाउल में आटा ले लेंगे और उसमें धनिया और मिर्ची को कूटकर डाल देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 से 3 चम्मच मोइन के लिए तेल डालना है और इन सबको मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। जैसे ये मिक्स हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे तिल, 2 से 3 चम्मच सफेद तिल मैंने डाला है यहाँ पर, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका आटा गूंद लेना है। आटा थोड़ा सा सख्त रखना है, रोटी से थोड़ा सा सख्त, बहुत ज्यादा सख्त नहीं रखना है। पानी थोड़ा थोड़ा सा ही डालते जाएंगे। आटा हमारा तैयार है, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे हम फिर से चिकना कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक में हम इस तरह का एक सांचा आता है जिससे हम इसे शेप देंगे, तो उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। हर जगह पे अच्छे से तेल लगाना है इसमें, ताकि ये कहीं भी हमारा आटा चिपके नहीं। ये इस तरह से इसमें कहीं सारी जाली आती है, हम इसमें स्टार नोजल यूज करेंगे। स्टार वाली जो जाली आती है उसमें भी हमें ऑयल लगा लेना है। रेस्ट के बाद हमारा आटा तैयार है, इसे फिर से थोड़ा सा हमें गूंद लेना है और इसमें से 2 से 3 बड़े बड़े लुई बना लेने हैं और उसे ड्रम का शेप दे देना है, ताकि हम इसे सांचे में अच्छे से भर सके। ये देखिए सांचे का ऊपर का ढक्कन अच्छे से बंद कर देना है। इसे पूरा तरह से खोलकर इसमें अब हम भर देंगे हमारा जो आटे का ड्रम हमने बनाया था वो। ये देखिए अच्छे से प्रेस करते हुए भर लेना है हमें इसमें पूरा आटा। अब ये जो नोजल है जिसमें हमने ऑयल लगाया था वो अंदर की तरफ हिस्सा रहेगा, उसे लगाकर ढक्कन को बंद कर देना है। अब एक बटर पेपर पर हम इस तरह से घुमाते हुए इसके स्टिक्स बना लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक शीट यूज कर सकते हो, या अगर वो भी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर इस स्टेज पर आपको अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है, तो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। अब कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये देखिए ये पूरी तरह से बंद हो चुका है, मतलब हमने पूरे आटे की स्टिक्स बना ली है। देखिए इस तरह से। अब इसे हम चकली का शेप देंगे, जिसके लिए बीच में थोड़ी सी जगह रख के इसे हमें गोल गोल घुमाते जाना है। जितनी बड़ी साइज की चकली आपको बनानी है वहां से आप इसे कट कर लीजिए और एंड के हिस्से को अच्छे से चिपका दीजिए, वरना ये तेल में डालते ही खुल जाएगा। इसी तरह से हम सारी चकली बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए चकली सारी तैयार है और हमने साइड में तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। जब आप इसे फ्राई कर रहे हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे ऑयल में डाल रहे हो तब आपकी गैस की जो फ्लेम है वो थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, लेकिन जब आप इसे डाल देते हो सारी चकली को तेल में तब आपकी गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसे लो फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो सके।
जब हम चकली को फ्राई कर रहे हैं तब भी हमें पूरी की तरह यही बात ध्यान रखनी है कि जब वो फ्राई हो जाएगी तो इस तरह से तले पे नीचे जाने लगेगी। ये देखिए ये किस तरह से नीचे जाने लगी है, मतलब ये तैयार है। अगर ये ज्यादा हमने फ्राई कर ली तो ये भी कड़वी हो सकती है क्योंकि हमने इसमें तिल डाला है। तो जैसे ये तले पे जाएगी हम एक्सेस ऑयल को ड्रेन करते हुए इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए सारी चकरी हमारी तैयार है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और आप देखिए इसकी आवाज सुनिए कितनी क्रिस्पी है ये, और बहुत ही आसानी से आप इसे तोड़ भी सकते हैं, मतलब ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। तो लीजिए दिवाली प्रिपरेशन का पार्ट 2 का वीडियो भी आज यहाँ पर हो गया खत्म। पार्ट 1 में हमने आपके साथ शेयर की है 2 स्वीट्स की रेसिपी, आज हमने आपके साथ शेयर की है 2 फरसान की रेसिपी। दोनों ही बहुत ही टेस्टी है। अब हमारे गेस्ट को सर्व करने के लिए कमी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स या मिल्क शेक की है, जो मैं अगले ट्यूसडे को आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ घर पे ट्राई जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले ट्यूसडे को एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।